बाबा के प्यार की शक्ति से हम ये संकल्प कर सकते कि हम सर्व विघ्नों को पार कर लेंगे। परंतु साथ ही साथ यदि हमने बाबा से इतनी शक्ति ली है प्रेम की, सत्यता की, तो उसका प्रूफ है कि हम अपने जीवन द्वारा औरों को भी वो सहयोग देवे अथवा उन्हों में भी ऐसी हम शक्ति बढ़े जो वो भी निर्विघ्न बन सके। तो वैसे तो प्रेम का दिन था कल, तो इस कारण से हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि बाबा प्रेम के लिए ही कुछ कहेंगे, परंतु फिर प्रेम में परिवर्तन करना सहज होता, तो बाबा ने फिर उस टॉपिक को उठाया। आप देखेंगे कि यदि कोई भी बच्चा होता, वैसे तो आप उसको डांट करो तो थोड़े समय के लिए आपके सामने ठीक चलेगा, परंतु जो उसकी जो आदत होंगी वो निकल आएंगी। परंतु यदि प्रेम से आपने उस बच्चे को समझाया हो और उसको फिर भी प्रेम देते चलो तो जरूर उसका कुछ परिवर्तन होना संभव होता। एक बार मुझे याद है किसी ने दादी जानकी से प्रश्न पूछा था कि क्योंकि वो नौजवानों के साथ काम करने वाली थी और आजकल आप समझ सकते हैं कि नौजवानों के लिए तो कुछ कठिन समय चल रहा, बहुत सारी बातें आती है जीवन में। तो उन्होंने दादी को कहा कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ इन्हों को प्रेम देकर कुछ आदतें छुड़ाने की, परंतु उन्होंने जैसे कि प्रेम का दरवाजा बंद कर रखा है। वो प्रेम क्या है वो जानने नहीं चाहते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाते। तो दादी ने कहा कि आप ये तो सोचो कि बेचारों ने दरवाजा बंद क्यों किया, क्योंकि कोई न कोई कारण से उन्हों को धोखा मिला हुआ है, तो वो सत्य प्रेम को जानते ही नहीं। समझते हैं कि आप यदि उन्हों को प्यार दे रहे हैं तो आपका कोई स्वार्थ है उसके अंदर भी, तो धोखा खाया हुआ है अथवा कुछ इस तरह से उन्हों को अनुभव है, तो फिर उन्हों को सहज नहीं होता इस बात को स्वीकार करना कि हाँ हमें कोई सच्चा प्रेम दे रहा है। परंतु सच्चा प्रेम उन्हों को भी मिलता जाए, कोई एक्सपेक्टेशन न हो, तो फिर वो भी प्रेम से फिर उन्हों के अंदर वो शक्ति आती जो परिवर्तन हो जाता। और कुछ समय के बाद उसी माता ने ही दादी को आकर बताया कि दादी जी जो आपने बात सुनाई बिल्कुल सही, मुझे उसका बहुत अभी अच्छा प्रूफ मिला है। तो बाबा भी देखते हैं कि हम किस प्रकार से भिन्न भिन्न आदतों में जकड़े हुए हैं, परंतु बाबा प्रेम देते देते बाबा क्या चाहते हैं हमसे, हम बाबा को क्या देंगे। उस दिन बाबा ने कहा कि जो टीचर अच्छा होता, जो बच्चे अच्छी तरह से स्टूडेंट पास करते, तो वो टीचर को प्राइज देते। तो बाबा तो चाहता है कि हम पास हो जाएं, परंतु हम बाबा को क्या प्राइज देंगे, हमारे पास तो कुछ वैल्यू की चीज है भी नहीं। परंतु फिर भी बाबा प्रेम देते जाते हैं और ऐसा प्रेम देते हैं जिस प्रेम के आधार से फिर हम अपने लिए उम्मीद रखते हैं कि हाँ हम परिवर्तन हो सकते हैं अथवा हम इस बात पर जीत प्राप्त कर सकते हैं और विघ्न हमारे से दूर हो सकता। क्यों? क्योंकि पहला प्रश्न ये भी एक आता कि विघ्न हम किसको कहेंगे और विघ्न आता क्यों है। कल बाबा ने सवेरे की मुरली में बाबा ने कहा कि जबकि है ही यज्ञ में कुछ न कुछ स्वाहा करना होता। परसों की मुरली थी शायद। यज्ञ जब है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करना होता, तो विघ्न जरूर आएंगे, सब कुछ स्वाहा करना होगा इस यज्ञ में। तो
विघ्न आते क्यों है और विघ्न है क्या? विघ्न क्या है? जो हमको बाबा से दूर करे, जो हमारे बाबा के साथ जो संबंध है उसमें कुछ न कुछ रोला डाले। हम बाबा को याद करने चाहें और हमारा बुद्धि योग एकाग्र न हो तो फिर वो बात हमारे लिए एक विघ्न बन गई। और साथ ही साथ जो हम अपनी उन्नति करनी चाहते हैं या जो हम सेवा करनी चाहते हैं, यदि उस बात में रुकावट आ रही है, उस बात को हम विघ्न कहेंगे। तो यदि विघ्न आता है और हम उसको जल्दी पार कर लेते हैं तो वो तो विघ्न आना अंत तक उसका काम है, परंतु हमें जीत प्राप्त करके उसको पार करना वो हमारा काम है। विघ्न आया क्यों? 3 स्टेजेस। एक तो आत्मा के ऊपर जब कोई छाया आती, दूसरा उस छाया के कारण फिर कुछ न कुछ गलती हो जाती, फिर कोई ग्रहचारी बैठ जाती अपनी ही कुछ की हुई गलती के कारण, फिर उसका हो जाता है विघ्न रूप। तो छाया, जबकि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं तो उसमें हमारी रक्षा सदा हो रही है। बाबा के छत्र छाया से आप थोड़ा किनारा हो जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ, और बाबा तो छत्र छाया सदा देके खड़े हैं हमारे लिए, परंतु हम कोई भी बात से अट्रैक्ट होकर के, डिस्ट्रैक्ट होकर के उस छत्र छाया से अपने आप को खुद ही बाहर चले जाते। उसमें फिर आत्मा का प्रभाव आता, आत्मा का इन्फ्लुएंस आता, वो छाया होती। तो उस छाया में हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं कर पाती। मानो कि जहां रोशनी है, रोशनी में आप हर प्रकार से चीज को ठीक प्रकार से देख सकेंगे। रोशनी थोड़ी कम है, कहाँ छाया है, तो आप थोड़ी आंखें धुंधली करके देखने चाहेंगे ये क्या चीज है, पूरा समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से जब छाया होती तो राइट रॉन्ग की इतनी पहचान नहीं होती, क्योंकि बाबा जो हमें बता रहे हैं और राइट का हमें रास्ता दिखा रहे हैं, छाया के कारण हमने उस बात को ठीक नहीं देखा और कंफ्यूजन में आ गए। मे बी राइट है, मे बी रॉन्ग है, परंतु वो मानव का हमारे ऊपर प्रभाव आ गया। यदि बाबा का ही असर हमारे ऊपर हो तो फिर रास्ता क्लियर है, जबकि आंखें थोड़ी ठीक नहीं होती या इतनी रोशनी नहीं होती तो थोड़ा कंफ्यूजन होता उस छाया के कारण कि राइट या रॉन्ग। तो कंफ्यूजन का मतलब ही है कि फ्यूज उड़ गया है। बाबा ने एक बार कहा था कि जब बाबा के साथ ठीक संबंध है तो फिर तो प्रकाश ही प्रकाश है, और फ्यूज चला गया, कंफ्यूजन आ गया, तो फिर पूरा पता नहीं चलता राइट रॉन्ग का फर्क क्या है। तो ऐसे टाइम पर फिर कोई ना कोई हमारे से गलती हो जाती, और गलती के कारण ही ग्रहचारी आ जाती, और ग्रहचारी के लिए, उसको मिटाने के लिए अधिक पुरुषार्थ करना होता। वैसे छाया आई और आप जल्दी उस बात को समझ लिया, आगे चल पड़े, परंतु उसके अंदर फिर गलती हो गई तो फिर उसमें दे दान। हमें कौन सा दान देना होता? शांति से, सच्चाई से अपने आप को देखना होता कि हमने क्या गलती की है और किस कारण से वो गलती हुई है। आप देखेंगे कि जिस समय कोई रुकावट आती है अपनी कमाई में, पुरुषार्थ में, स्पिरिचुअल कमाई,
तो उसमें क्या करते कि बड़ा जल्दी किसी और के ऊपर उंगली उठा लेते। ये मनुष्य का स्वभाव होता। जो मेरा दोष है मैं खुद अपने आप को रियलाइज करके उस बात को समझ करके ठीक कर लूं, उसके बजाय मनुष्य का स्वभाव ये होता कि औरों के ऊपर उंगली उठाए और बताए कि इन्हों का दोष है, इसने ये किया, इस कारण से मैंने ये किया। तो बहुत करके ऐसे ही हम करते हैं, दोष देते हैं। मानो कि हम इतना खुशी में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ग्रहचारी आई तो फिर खुशी हमारी गुम हो गई। ग्रहचारी आई तो अपनी स्थिति इतनी अच्छी नहीं बन पाती, इतना सेवा का हमें रस नहीं होता, मुरली का हमें रस नहीं होता। तो ये जो बीच में स्थिति आती है, और मैं समझती कईयों को ये अनुभव भी होगा, परंतु बहुत करके जबकि हम ये कहते हैं कि इस कारण से ये बात हो रही, और हम कारण कोई बाहर का कारण ढूंढते हैं, हम दोष देते हैं किसी सर्कमस्टेंस को या दोष देते हैं किसी व्यक्ति को, तो उस दोष देने में फिर यही बात होती है कि हम उसको ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि परिवर्तन तब होगा जबकि रियलाइजेशन हो, और रियलाइजेशन के साथ साथ उसको हम स्वीकार करें कि हमारे ही कुछ कारण से ये बात हुई है। रियलाइजेशन में यही बात आती कि मैंने क्या किया है अथवा मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या ठीक करना है। तुरंत उंगली वहां गई तो वो हो नहीं पाता। परंतु महात्मा गांधी के ये शब्द आपको याद होंगे कि जब हम दोष देते हैं किसी को, उंगली देती है इस तरफ, एक उंगली इस तरफ होंगी, तो आप अपने को देखो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती। तो दोष देना, रियलिटी तो ये कि हम अपने आप को देखें, 3 उंगलियां अपनी तरफ हो रही, तो हम अपने को देखें कि मैंने क्या किया अथवा मुझे क्या करना चाहिए अभी। तो जब हम रियलाइज करते हैं कि कर्म फिलॉसफी के हिसाब से कभी भी हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भारत में तो कर्म फिलॉसफी तो सदा काल से मानी जाती, और जब से हम बाबा के बनते हैं तो और ही कर्म फिलॉसफी में बहुत क्लैरिटी आ जाती। नहीं तो वैसे हम मानते थे कर्म फिलॉसफी, परंतु एग्जैक्ट उसका डिटेल क्या है वो बाबा ने अभी हमें स्पष्ट करके बताया है। तो कर्म फिलॉसफी यही कहता कि मेरे पास क्या आता, अच्छा आ रहा, वो भी भगवान की कृपा से हम सुबुद्धि थी, सुमत थी, तो हमने ठीक किया तो उसका फल मिल रहा। परंतु कोई बात अच्छी नहीं हो रही है तो उसमें हम कभी भी कर्म फिलॉसफी के हिसाब से किसी को दोष नहीं दे सकते। हम यही समझ सकते हैं कि मेरा ही किया हुआ संकल्प, वचन या कर्म मेरे सामने आ रहा। कोई भी बात, चाहे हमने संकल्प कुछ ऐसे किए हो, चाहे हमने वचन कुछ ऐसे बोले हो, चाहे हमने कुछ कर्म ऐसे किए हो, उसका ही रिजल्ट हमें सामने आ रहा। उसमें भी खास मैं देखती हूँ कि कर्म के लिए तो फिजिकल एक्शन, उसके लिए तो बहुत लोग मानेंगे कि हाँ उसका फल हमें मिलता, परंतु आप सोचो कि जो शब्द आप बोलते हो और जिस तरह से आप वो शब्द बोलते हो, उसका भी रिटर्न हमें ही वापस आता।
कहते हैं कि जैसे गुंबज होता, आप आवाज करो तो आपको वही आवाज आपके कानों तक आएगा। तो इसी तरह से हमने किसी के साथ प्रेम से, मीठे रूप से व्यवहार किया हो, उसका भी वही रिटर्न मुझे आएगा। और हमने यदि किसी के साथ कुछ और ढंग से बातचीत की हो तो रिटर्न उसका भी कहाँ जाएगा? और किसी के पास नहीं जाएगा, मेरे पास ही वापस आएगा। परंतु और भी गहरी बात कि जो हमने संकल्प किया वो संकल्प भी मेरे पास ही वापस लौट कर आएगा। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे एक ईमेल भेजा और उसने बताया कि किसके साथ संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो कहती है कि मैंने कुछ शब्दों में बोला भी नहीं, परंतु हाँ, मेरे संकल्प उसके प्रति अवश्य चले कि ये जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। और बस उस संकल्प से ही वो संकल्प उस तक पहुंचा और फिर उसका व्यवहार मेरे साथ बदल गया। तो कहती है कि ये इतना बड़ा लेसन मुझे मिला कि संकल्प जो करो वो वापस आपके पास पहुंच ही जाता। मीन्स मैंने किसके प्रति अच्छी भावना रखी तो उसका संबंध हमारे से उस अनुसार रहेगा, और हमने किसके प्रति कुछ और बात सोची, कुछ क्रिटिसिज्म की बात या कुछ एक्स्ट्रा फालतू बात, तो वो भी हमारा संबंध पर उसका असर होगा। तो हर बात में कर्म फिलॉसफी यही हमें बताती कि जो हो रहा, हमने जो किया है उसका हमें रिटर्न मिल रहा है। और वैसे सत्युग त्रेता में तो जो हमने अच्छे कर्म किए हैं संगम युग में, उसका हमें प्राप्ति, प्रारब्ध अथवा फल मिल रहा। द्वापर से लेकर बहुत करके जो हम करते हैं उसका हमें रिटर्न धीरे धीरे मिलता, चाहे लेट उसी जन्म में, चाहे नेक्स्ट जन्म में। परंतु संगम युग की एक और विशेषता ये है कि बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाता। आपने कुछ अच्छा किया हो उसका भी जल्दी आपको रिटर्न मिल जाता। मीन्स खुशी का अनुभव होगा, बाबा के प्यार का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा। और कुछ गलत किया है उसका भी बहुत फास्ट रिटर्न संगम युग में आ जाता। क्यों? क्योंकि संगम युग है सारे हिसाब किताब को सेटल करने का समय। तो लंबी चौड़ी डिले की बात नहीं होती, तुरंत उसका रिएक्शन हमें प्राप्त होता। तो अपने को निर्विघ्न बनाने के लिए हम ये ध्यान रखें कि हमारे ऊपर कोई छाया ना आए, ताकि बाबा के साथ मेरा संबंध एक्यूरेट रहे। कोई प्रकार की गलती न हो जिस कारण से वो ग्रहचारी बैठ जाए तो हमारी कमाई में घाटा पड़ जाए, और यदि वो घाटा चलता जाता तो हम कहेंगे कि विघ्न आ गया। परंतु शुरू से ही हम ध्यान रखते चले तो विघ्न तक पहुंचने का प्रश्न ही नहीं आता। यदि कोई बात आती भी है, बाबा के साथ ऐसा कनेक्शन है, तो फिर उस कनेक्शन के कारण हम उस बात को जल्दी पार कर लेते। विघ्न आया परंतु हमारे ऊपर उसका असर नहीं हुआ और हम उसको पार कर सके। परंतु हम उस बीच में अटक जाते और फिर अपने आप को परेशान करते। फिर बाबा मदद देने चाहता, परंतु जब तक हमने रियलाइज करके उस बात का संकल्प नहीं किया है कि मुझे इस गलती को फिनिश करना है, तब तक नहीं जा सकता। तो बाबा ने कल तो बहुत सहज करके दिया कि बस बाबा का प्यार लेते जाओ
उस प्यार की शक्ति से आत्मा भरपूर रहे और उस प्यार की शक्ति से जो खुद के अंदर कमी है, कमजोरी है, उसको हम समाप्त कर देवें। अपने को हम जल्दी निर्विघ्न बना लेवे, मीन्स कोई हमसे बेअभिमानवश कोई गलती न हो। और यदि और कोई मेरे सामने कुछ करता भी है तो भी उसमें हमारी स्थिति पर उसका फर्क न पड़े। और फिर बाबा कहते हैं कि अपने साथियों के लिए भी हम ये जिम्मेवारी उठाएं कि साथियों को भी हमें निर्विघ्न बनाना है। तो मैं सोचती हूँ कि उन्हों के प्रति जैसे बाबा का हमारे प्रति अटूट प्यार है, और फिर हम ये भी सब कहेंगे कि हाँ, कोई भी कारण से हमारा बाबा के प्रति प्यार कभी जा नहीं सकता। जैसे बाबा का हमारे प्रति अविनाशी है, हम भी अपने ज्योत को ऐसे जला के रखें जो योग की अग्नि अथवा प्रेम की अग्नि सदा ही जलती रहे, कभी बुझ न जाए, कभी कम न हो जाए। तो फिर हम भी कहेंगे कि हाँ, हमारा भी बाबा के प्रति अटूट प्यार है, कभी भी वो जा नहीं सकता, कभी भी हिल नहीं सकता, अविनाशी है। परंतु क्या हम अपने साथियों के लिए ऐसे शब्द कह सकते कि हमारा उन्हों के प्रति भी दिल को अटूट प्यार है, अविनाशी प्यार है। आप सोचो कि ये बाप समान बनने की बात है। जैसे बाबा कभी भी अपने प्यार को किसी के प्रति कम नहीं कर पाते, कुछ भी हो जाए, परंतु बाबा का प्यार तो सागर समान अथाह रहता। तो क्या हम बाबा को इस बात में फॉलो कर सकते? हमने अपने लिए इतना प्यार लिया जो गलती हमसे नहीं हो रही, परंतु जरूर यदि हम अपने ऊपर इतने रहमदिल बने, अभी नेक्स्ट स्टेप तो यही होता कि हम औरों के प्रति इतनी रहम भावना रखें। अभी जैसे हम नीचे आ रहे थे माउंट आबू से यहाँ, अभी तो जो मेरे साथी थी बहन, उसका कहना ये था कि उसने भी बाबा के मुरली पर विचार किया था। तो कहती कि मुझे ऐसे लगता कि यदि कोई गलती करता है तो और ही हमें उसको अधिक प्यार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के अंदर कुछ न कुछ ऐसे दुख की बात होंगी, कुछ न कुछ ऐसे कुछ अंदर कमजोरी होंगी जिस कारण से उससे कोई गलती हो रही। तो मनुष्य का स्वभाव क्या होता, किसी ने गलती की तो उनसे थोड़ा दूरी हो जाती है संबंध की, परंतु और ही उसका कोई भी बात देख करके हम उसको और ही अधिक प्यार करें ताकि उसके अंदर अधिक शक्ति आए जो और आगे वो बढ़ सके। तो आप सोचो कि ये स्थिति बाबा हमसे चाहता है। क्यों? क्योंकि हमको बिल्कुल किला बना करके रखना है। बाबा ने ये जो कहा कि अपने साथियों को भी निर्विघ्न बनाओ, तो यदि ऐसे कोई प्योरिटी, प्रेम, सत्यता का हम किला बांध के रखते हैं तो जो अंदर है किले में रहने वाले वो भी सेफ है, और फिर यदि किसी और को रक्षा चाहिए वो भी उस किले के अंदर आ सकते। जो नेगेटिव बातें हैं वो बाहर ही रह जाती, और बाकी जो बाबा के प्यार के किले में अंदर आ गए उन्हों की बिल्कुल सेफ्टी हो जाती। तो यदि हम ऐसे किला बांधने चाहते हैं जो कोई भी उस किले से बाहर न निकले अथवा उसको बाहर का वातावरण का असर न हो, वो हमें इतनी शक्ति चाहिए जो हम वातावरण को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बना करके रखें। मैंने देखा है कि जब
एकता का वातावरण होता और उसमें हम सब एकता में कैसे आए, सहज है, क्योंकि बेशक कितने भी भिन्न भिन्न स्थानों से हम आकर के पहुंचे हैं, एक बात के कारण हम सब इकट्ठे हुए हैं, चाहे मधुबन में इकट्ठे हुए हैं या राजयोग के मार्ग पर इकट्ठे हुए हैं, कहां पर भी हम रहते हो, परंतु एक ही कारण से हम सब इकट्ठे हुए हैं और वो एक कारण है बाबा। बाबा के कारण ही हम सब कुछ छोड़ के यहाँ आकर पहुंचे हैं। मम्मा एक बहुत सुंदर बात कहती थी। मम्मा कहती थी कि जब लकड़ियां इकट्ठी करो तो लकड़ियां भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ों की आप इकट्ठी करो और वो सूखी हुई होंगी, तो लकड़ियां आपस में जब मिलती है थोड़ा फ्रिक्शन होता तो थोड़ी आग लगने की संभावना होती। परंतु जब चंदन के पेड़ की लकड़ियां होती तो चंदन के पेड़ की जब लकड़ियां इकट्ठी होती और आपस में मिलती है तो क्या होता, खुशबुएं फैलती है। कोई उसमें आग आने की संभावना नहीं होती, परंतु वो आपस में मिलते हैं तो खुशबुएं फैलती है। तो बाबा ने हम सबको इकट्ठा किया है और बाबा ने किन आत्माओं को इकट्ठा किया है, बाबा ने देवी घराने के अथवा देवी झार के आत्माओं को इकट्ठा किया है। तो जो देवताएं कुल वाली आत्माएं होंगी वो आपस में मिलेंगे तो उन्हों के द्वारा जो खुशबुएं फैलती है वो और ही सबको बता देती है कि किस वृक्ष के ये सब लकड़ियां हैं अथवा इनों का बीज कौन सा है। तो जब हम 3 है, 6 है, 10 है, जितने भी है, हम जो इकट्ठे होते हैं, या मधुबन में तो आप सोचो हजारें इकट्ठे होते हैं और न सिर्फ इकट्ठे होते हैं परंतु हजारे सेवा के निमित्त बनते हैं। तो उसमें बाबा 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 का प्यार ही होता तो हम और बातों को नहीं देखते हैं। बाबा है, बाबा का कार्य है और बाबा ने हमें इकट्ठा किया है, तो फिर उसमें संस्कार स्वभाव की बात नहीं आती। जब हम बाबा को देखते तो बाबा ने दूसरी भी बात बहुत सुंदर सिखाई है। अब देखेंगे कि ये जो बाबा ने कल बात बताई है, अपने को निर्विघ्न बनाना, कर्म फिलॉसफी को याद करो, औरों को निर्विघ्न बनाना, प्रेम सदा अटूट रहे और साथ साथ ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा का वैरायटी पार्ट है, उस पार्ट को देख करके हम हर्षित रहें तो फिर हमारे मन में उन्हों के प्रति कुछ और भावना नहीं होंगी, प्यार की ही भावना होंगी और उस प्यार में ही फिर वो एकता भी आ सकती अथवा उन्हों के अंदर भी परिवर्तन आ सकता। ही भावना होंगी और उस प्यार में ही फिर वो एकता भी आ सकती अथवा उन्हों के अंदर भी परिवर्तन आ सकता। बाबा की आजकल जो मुरलियां चल रही है, मैं देखती हूँ कि जैसे कि सार में सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ होता, जैसे प्यार की बात और निर्विघ्न बनने की बात, उसमें कितना न सब कुछ आ जाता और फिर साथ साथ औरों को निर्विघ्न बनाना, कर्म फिलॉसफी भी आ गया, भगवान की पहचान भी आ गई, अपने कार्य की पहचान भी आ गई, ड्रामा की पहचान भी आ गई।
तो जिस तरह से शास्त्र, वेद, सारी विश्व की फिलॉसफी, उसका फिर सार बाबा ने साकार मूल्यों में बताया। फिर जो इतनी अव्यक्त पालना हमें मिली है 1969 से लेकर, और बेशक कई बाबा के बच्चे तो बाद में ही आए हैं, परंतु बाद में आते भी उन्होंने सारी अव्यक्त मूल्यों की रिवीजन कोर्स भी अभी सुनी है, या स्टडी कर सकते हैं, आपको वो प्राप्त हो सकता। तो फिर अव्यक्त मूल्यों में जो बाबा ने 33 इयर्स में शिक्षा दी थी, वो अव्यक्त मूल्यों में सार में फिर अपने जीवन में वो कैसे हम धारण करें, और अभी उसका भी बिल्कुल एसेंस, जैसे रोज का होता है, रोज वाटर आप कहेंगे तो फिर भी एक पूरी बड़ी शीशी आएंगी, परंतु रोज का एसेंस आप कहेंगे तो रोज एसेंस का बहुत छोटी शीशी में मिलता, फ्यू ड्रॉप्स से सफिशिएंट, वो तो बड़ी शीशी, परंतु ये फ्यू ड्रॉप्स। तो आजकल की जो अव्यक्त मूल्यां चल रही है इस सीजन में खास, बाबा का बिल्कुल सार कभी सार, थोड़े चंद शब्दों में बाबा को बहुत कुछ समाया हुआ होता, और वो फ्यू ड्रॉप्स को भी याद करना तो बहुत इजी है। मुरली का सार थोड़े शब्दों में भी आप याद कर सकते, परंतु फिर उस थोड़े शब्दों में इतना सारा ज्ञान समाया हुआ है जो बाबा ने हमें पहले से ही एक्सप्लेन किया है। और अभी यदि हम वो फ्यू ड्रॉप्स भी, थोड़ी सी बूंद भी हम अपने में धारण कर लेते हैं तो बस सहज बाबा ने करके दिया। कॉन्सेंट्रेटेड माल मिल रहा भी बहुत। तो उसमें मैं देखती हूँ कि औरों को निर्विघ्न बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप तो अंदर अपना कोई रिएक्शन न हो, और सचमुच हमारे प्यार में उन्हों के प्रति कमी न हो, और ही हम एक कदम बढ़कर उन्हों को अधिक प्यार दे सके। और उसमें ये बिल्कुल पक्की बात है, यदि हम इस बात पर प्रैक्टिस करते हैं, एक एक आत्मा का अपना अलग अलग पार्ट, जैसे दो के चेहरे नहीं मिल सकते, तो दो के पार्ट को हम कैसे कंपेयर कर सकते, इसने इतना किया और इसने कम किया, तुम उसको अधिक प्यार करे, इसको कम प्यार करे, नॉट पॉसिबल। परंतु हर एक का पार्ट, इसने ये किया तो उसने कुछ और ही भिन्न प्रकार से अच्छा किया। तो बाबा हर बात का लेसन बहुत अच्छी तरह से याद भी दिलाते हैं और अनुभव भी कराते हैं। आप ये ट्राई करके देखो, जब आपको ये बात पक्की होंगी कि हर आत्मा का पार्ट अपना है और बड़ा सुंदर है, तो उसमें आप अपनी स्थिति को बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। और फिर साथ साथ ये भी पता है कि यदि किसने कुछ गलती की है और हमने उसके ऊपर कुछ कमेंट किया, तो फिर उसको हमने और ही कमजोर बना लिया, हमने उसको कोई प्रकार का सहयोग नहीं दिया और आगे बढ़ने के लिए। एक विशेष सिचुएशन थी जिसमें एक व्यक्ति कुछ देखते थे कि कई बार झूठ उसकी आदत थी, बार बार झूठ बोलना। तो दादी के संग से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जबकि मैंने दादी को बताया कि दादी परंतु ये तो बात बिल्कुल राइट है ना, वो व्यक्ति झूठ ही बोलता है हर बात में, उसकी कई बातों का मेरे पास प्रूफ है। तो दादी ने कहा कि आप ये दृष्टि रखेंगे उसके प्रति तो आपने उसको क्या सहयोग दिया, परंतु आप उसकी अच्छाई को देखो, जो उसके अच्छे क्वालिटीज है
जो उसके अच्छे गुण है वो तो 10 होंगे। ये तो चलो एक आपने अवगुण बताया, परंतु 10 और अच्छी बातें हैं। आप वो 10 अच्छी बातों को देखो, उसके ऊपर ध्यान दियो, तो आप अंदर से उन्हों को सच्चा प्यार दे सकेंगे अथवा सच्चा रिगार्ड दे सकेंगे। और वो फिर आपके साथ जो संबंध रखेंगे, उस संबंध से उन्हों को और आगे सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ सकेंगे। आपकी बात राइट है, ये झूठ है, परंतु उसको बुद्धि में रखने से आपको भी फायदा नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी फालतू बात में जा रही और आपकी एनर्जी नीचे आ रही है, परंतु उसको भी उससे कुछ फायदा नहीं। आप उसको कहेंगे तो वो मानने के लिए तो तैयार नहीं होंगे, मुश्किल है, परंतु आप उसको एम्पावर करो अथवा अच्छी बातें देख करके उसमें आप उसके साथ संबंध और अच्छा बना करके चलते चलो, तो फिर आगे पीछे शायद कुछ देर भी हो, परंतु उसको समझ में आएगा और वो फिर उस बात को समझ करके अपने आप ही उस बात को ठीक कर लेगा। तो मैं देखती हूँ कि उस बात से मुझे बहुत फायदा हुआ है, तो तभी फिर मैं यही सोचती हूँ कि बाबा के प्यार की शक्ति और आत्माओं को भी निर्विघ्न बना सकती और साथ ही साथ हमें एकता में बांध करके रख सकती। नहीं तो संगठन की शक्ति में हमें इतना प्यार न होता तो वो हमारा किला नहीं बांध सकती, परंतु किला बांध करके रखे ताकि वातावरण ऐसे हो जिसमें, हाँ चलो बाबा ने ये भी कहा कि होगा तो हर एक का नंबरवार पुरुषार्थ, परंतु वातावरण को हमको बहुत शक्तिशाली, पवित्र, शुद्ध बना करके रखना है। तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि हाँ निर्विघ्न स्थिति है। उसमें ये भी मैं देखती हूँ कि बाबा के कार्य के और आगे बढ़ने का बाबा ने हमें रास्ता बताया है। क्योंकि जब संगठन की शक्ति इतनी मजबूत होंगी तो ही फिर बाबा के बच्चों द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो सकेगा। मुझे एक बात याद रहती, किसने मुझे बताया था कि जब चावल खरीदने जाओ तो बोरी चावल की लेनी है तो आप एक एक चावल को नहीं देखेंगे कि किस प्रकार की क्वालिटी का है, परंतु बोरी के अंदर आप हाथ डालेंगे तो जो आपके हाथ में चावल आएगा आप उन्हों को देखेंगे कि ये किस प्रकार के हैं, और उस मुट्ठी से ही आपको सारे बोरी का पता चलेगा कि ये क्या है। तो जब कोई भी बाबा के बच्चों से मिलते हैं, 3 है 5 है, थोड़े से ही है, परंतु उन थोड़ों को देख करके उन्हों को सबका पता चलेगा कि इस संगठन किस प्रकार से है और बाबा ने किस प्रकार से कार्य किया है। तो जब थोड़े भी आपस में इतने प्रेम प्यार से चले और उन्हों का इस तरह का कारोबार चले, तो फिर सबको विश्वास बैठे कि हाँ इतनी सभी आत्माएं इस तरह से कार्य कर रही हैं।